सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान को सज़ा होनी थी और ये हो गई, लेकिन इस सज़ा ने यह साबित कर दिया मुल्क में हर इलेक्शन से कबल किसी न किसी सिविलियन वज़ीर आज़म को सज़ा ज़रूर हो गई। कोई ना कोई निज़ाम के घाट पर ज़रूर चढ़ेगा। ये सिलसिला 1958 में हुसैन शहीद सोहरावर्दी से शुरू हुआ था और आज तक जारी है। 2018 में नवाज शरीफ अपनी साहबजादी के साथ जेल में थे और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठे थे। 2024 में इमरान खान बुशरा बीबी के साथ जेल में हैं और नवाज शरीफ वन पेज से लुत्फ़ उठा रहे हैं। अब इशू ये है 2024 के बाद 2028 भी आएगा और इस वक्त भी अडियाला जेल जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन और जज कुदरतुल्लाह मौजूद होंगे। लेकिन सवाल ये है इस वक्त जेल में कौन होगा। इस सवाल में मुल्क का मुकद्दर छुपा है और मेरा ख्याल है इस बार इस मुजरम का फैसला आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान तीनों मिलकर करेंगे और इन तीनों को एक वकील इकट्ठा बिठाएगा और वो वकील कौन होगा। आप ज़रा ज़हन पर जोर देकर सोचें, आपको 2028 का सिनेरियो समझ आ जाएगा। उधर उस्मान गुल इमरान खान के वकला के पैनल में शामिल हैं। ये सैफर तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड के केस में बुशरा बीबी और इमरान खान की वकालत करते हैं। 29 जनवरी पीर के रोज़ जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन सैफर केस की समाअत के लिए अडियाला जेल आए। ये अदालत की तरफ जा रहे थे तो उस्मान गुल ने इन पर एक नाज़िब फिक्रा कस दिया। जज साहब ने मुड़कर इनकी तरफ देखा, सर झुकाया और अदालत में चले गए। इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पर जिरा होनी थी। जज साहब ने आज़म खान को रोस्टर पर बुलाया और सरकारी वकील को शाह महमूद कुरैशी की तरफ से जरा का हुक्म दे दिया। शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए और उन्होंने शोर शुरू कर दिया। कुरैशी साहब और इमरान खान के वकला भी खड़े हो गए। जज साहब सीधे हुए और उन्होंने उस्मान गुल की तरफ देखकर कहा, आपने बैर जो कुछ कहा वो मैंने सुन लिया था। मैं आप लोगों की इज्जत करता था, मैंने आपको राहत भी बहुत दी, लेकिन अब नहीं। जज साहब ने आज़म खान को रोस्टर पर बुलाया और सरकारी वकील को शाह महमूद कुरैशी की तरफ से जरा का हुक्म दे दिया। शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए और उन्होंने शोर शुरू कर दिया। कुरैशी साहब और इमरान खान के वकला भी खड़े हो गए। जज साहब सीधे हुए और उन्होंने उस्मान गुल की तरफ देखकर कहा, आपने बैर जो कुछ कहा मैंने वो सुन लिया था। मैं आप लोगों की इज्जत करता था, मैंने आपको राहत भी बहुत दी, लेकिन अब नहीं। आप फैसला सिर्फ प्रोसीजर के मुताबिक होगा। और इसके साथ ही जज साहब ने कार्रवाई शुरू कर दी। इमरान खान तोशाखाना केस में जज मोहम्मद बशीर की अदालत में थे। जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन ने फ़ौरन वायरलेस कराई और इमरान खान को अदालत में तलब कर लिया। इमरान खान ने जवाब दिया, मेरे वकला आएंगे तो मैं आऊँगा। जज साहब ने जेल के अमले को सख्ती से कहा, आप इमरान खान को फ़ौरन पेश करें और जेल स्टाफ 5 मिनट में इमरान खान को अदालत में ले आया। जज ने कार्रवाई शुरू की और 12 घंटे की मुसलसल समाअत के बाद तमाम गवाह भुगता दिए। रात के 10:30 बजे दोनों मुलजमों के 342 के सवालनामे तैयार कराए और अदालत अगले दिन के लिए बर्खास्त कर दी गई। 30 जनवरी को सुबह 10:30 बजे समाअत शुरू हुई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मौजूद थे। जज साहब ने दोनों को रोस्टर पर बुलाया और उन्हें 342 का बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म दे दिया। इमरान खान ने हंसकर कहा, जज साहब ये क्या होता है। जज ने सख्ती से जवाब दिया, खान साहब आप ये ड्रामा बंद करें। मैंने आपको जितनी राहत देनी थी दे दी, लेकिन आपने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आप चाहें सामने बैठें और जवाब लिखें। इमरान खान ने कहा, मुझे मेरे वकला चाहिए। जज साहब ने सरकारी वकील की तरफ इशारा करके कहा, आपका वकील मौजूद है, आप इसकी मदद लें और बयान लिखें। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों बैठकर बयान लिखने लगे। जज साहब थोड़ी देर इन्हें देखते रहे और इसके बाद इन्हें मुखातब करके कहा, खान साहब आप रोस्टर पर आ जाएं और स्टेनो को बराह रास्त बयान लिखवा दें। इमरान खान आए और उन्होंने सैफर पर अपना मौक़िफ़ लिखवाना शुरू कर दिया। वो 1 घंटा मुसलसल बोलते रहे और स्टेनो टैप करता रहा। शाह महमूद कुरैशी इस दौरान अपना बयान लिखते रहे। इमरान खान का मुकम्मल बयान हुआ तो जज ने इनसे आखिरी सवाल किया, खान साहब सैफर कहाँ है। खान साहब का जवाब था, मैं नहीं जानता, वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। ये सुनते ही जज साहब ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई और इसके साथ ही कुर्सी से उठकर बैर की तरफ रवाना हो गए, जबकि शाह महमूद कुरैशी चिल्लाते रह गए, जज साहब मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। मगर जज साहब इनकी सुनी अनसुनी करते हुए कमरे से निकल गए। 30 जनवरी को इमरान खान की तोशाखाना केस में भी समाअत थी। जज मोहम्मद बशीर अदालत पहुंच गया। बुशरा बीबी अदालत में मौजूद थी। जज ने दोनों को रोस्टर पर तलब किया और उन्हें 342 का सवालनामा थमा दिया। बुशरा बीबी के सवालनामे में 25 जबकि इमरान खान के 27 सवाल थे।
जज ने दोनों को जवाब के लिए 15 मिनट दिए, लेकिन दोनों ने वकला के बगैर जवाब लिखने से इनकार कर दिया। वकील शबाज खोस्ता ने वकालत की दरख्वास्त दी, लेकिन जज ने यह कहकर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, आप लोग कल अपना हक जरा खो चुके हैं। 15 मिनट बाद मज़ीद 15 मिनट दिए गए। इसके बाद मज़ीद 15 मिनट ये वक्त 6 बार दिया गया, लेकिन बुशरा बीबी और इमरान खान ने जवाब तैयारी न किया। जज छठी बार अदालत में आए और उन्होंने सख्ती से कहा, आप दोनों को बहरहाल जवाब लिखना पड़ेगा। आप ये काम जितनी आसानी से कर लेंगे आपके लिए इतना अच्छा होगा। इमरान खान और बुशरा बीबी ने शबाज खोस्ता की तरफ देखा, उन्होंने सर हिलाकर बहाँ कर दी और इसके बाद दोनों ने जवाब लिखना शुरू कर दिए। शबाज खोस्ता, अली जफ़र, गौर खान और सलमान सफदर और उमैर नियाजी इनकी मदद करने लगे। बुशरा बीबी का जवाब पहले ही तैयार हो गया। स्टेनो ने 342 का बयान टैप किया बुशरा बीबी से, इस पर दस्तखत लिए और इसके साथ ही जज साहब अपनी कुर्सी से उठ गए। इनकी तबीयत ख़राब हो गई और डिप्टी सुपरिटेंडेंट इन्हें जेल के अस्पताल में ले गया। इनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। इमरान खान का बयान अभी जमा नहीं हुआ था। खान साहब अपनी कापी उठाकर अदालत में खड़े थे। इस दौरान डिप्टी सुपरिटेंडेंट वापस आए और उसने ऐलान किया, समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी हो गई है, ताहम जज साहब का हुक्म है कल सुबह 9 बजे दोनों मुल्ज़िम अदालत में पेश होंगे और खान साहब का 342 का बयान मुकम्मल होगा। 30 जनवरी को जेल में लेडी पुलिस की इजाफी नफरी मौजूद थी। इससे महसूस हो रहा था तो शाखाना केस का फैसला भी आज ही हो जाएगा, जिसके बाद बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौर खान को इस सूरत हाल का अंदाज़ा था, चुनाचे उन्होंने बुशरा बीबी को जेल से बाहर ले जाने की कोशिश की, मगर डिप्टी सुपरिटेंडेंट आफ्ताब बाजवानी ने रोक दिया। इनका कहना था, बीबी जज साहब की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकती। इस जवाब से भी सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया। तो शाखाना केस के दौरान 2 और वाक़यात भी पेश आए। इमरान खान ने अपने वकला से कहा, तोहफे मुझे मिले थे, इनमें बुशरा बीबी का कोई अमल दखल नहीं था। अगर जज बीबी को छोड़ दे तो मैं अपना जुर्म मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वकला ने इन्हें रोक दिया। इनका कहना था, जज इसके बावजूद बुशरा बीबी को बरी नहीं करेगा, लिहाजा आपके इतराफ़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, जब जज साहब बीमार हो गए तो कमरा अदालत में मौजूद लोग बुशरा बीबी की तरफ देखने लगे। इन्हें बुशरा बीबी की रूहानी ताकतों का यकीन हो गया। इमरान खान की फैमिली में ये बात 2 माह से गर्दिश कर रही थी, जज मोहम्मद बशीर फैसले से पहले ही मवक्कलात के असरात का शिकार हो जाएंगे। जज इस केस के दौरान 6 मरतबा बीमार हुए और उन्होंने 20 जनवरी को बीमारी की वजह से रिटायरमेंट तक छुट्टी की दरख्वास्त भी दे दी थी, जिससे मवक्कलात का तासर मज़ीद गहरा हो गया। अदालती हलकों में यह अफवाह भी गर्दिश कर रही थी, जज मोहम्मद बशीर इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा नहीं देना चाहते, ये इस केस से बचना और निकलना चाहते हैं। आइन फैसले का वक्त जज साहब की बीमारी ने इस तासर को भी गहरा कर दिया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर 30 जनवरी को समाअत मुलतवी हो गई। कल 31 जनवरी को केस की आखिरी समाअत थी। जज मोहम्मद बशीर अमले समेत 9 बजे अदालत पहुंच गए, लेकिन बुशरा बीबी और इमरान खान अदालत में नहीं थे, वकला भी नहीं आए थे। जज साहब ने इमरान खान को तलब किया, मगर खान ने सेल से निकलने से इनकार कर दिया। जज ने जेल के अमले को हुक्म दिया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट इमरान खान को ज़बरदस्ती लेकर अदालत में पेश हो गए। जज ने पूछा, आपका 342 का जवाब कहाँ है? खान ने जवाब दिया, वो मेरे सेल में है, आप मुझे मौका दें और मैं ले आता हूँ। जज ने इजाज़त दे दी। इमरान खान गए और फिर सेल से निकलने से इनकार कर दिया। जज ने इन्हें बुलाया। जेल के अमले ने भी कोशिश की, मगर वो नहीं आए, जिसके बाद अदालती एहलकार ने तलबी की आवाज़ लगाई और इसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुना दी और यूँ 2 मुकदमों की कार्रवाई मुकम्मल हो गई।